पुनः आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपसे वादा किया था, चूंकि पहला जो आपने कार्यक्रम सीधे प्रसारण में देखा वो था कल का जो बजट विधानसभा सत्र शुरू हुआ उसके बारे में था, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत से महत्वपूर्ण चीजें थी और किस तरीके से अलग अलग समाचार पत्रों ने कल के बजट को अपने अपने तरीके से पेश किया, उस संबंध में आपको जानकारी दी। अब अगली जानकारी है वो है कि लगातार जब से बजट विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से चला है, आपको लगातार अवगत करवा रहा हूं कि क्या क्या प्रश्नकाल में होगा और क्या होने की संभावना। आज भी बस कुछ देर के बाद बजट विधानसभा का सत्र का आज का दिन भी शुरू होने जा रहा है और नियमित प्रश्नकाल होगा। और प्रश्नकाल में 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, 1 घंटे का होता है यानी कि 60 मिनट्स, एक होता है स्टार्टेड और अनस्टार्टेड क्वेश्चन। एक सवाल वो होते हैं जो बजट के इस विधानसभा का सत्र हो या दूसरा सत्र हो, मानसून सत्र हो या नॉर्मल सत्र हो, उसमें सवाल पहले कहे जाते हैं। टोटल कितने सवाल होते हैं? जो आज के क्वेश्चन स्टार्टेड क्वेश्चन है जो विधानसभा के अंदर रखे जाएंगे वो होंगे 22 सवाल हैं, ऐसे सदन में रखे जाएंगे, और 21 अनस्टार्टेड क्वेश्चन है यानी कि सिर्फ जवाब उस संबंधित विधायक को ही मिलेगा। जो 22 सवाल क्वेश्चन आवर हैं विधानसभा की संपत्ति होते हैं, दूसरी भी संपत्ति होती है मगर वो विधायक उसी को मिलते हैं जिसने मांगा हो। ऐसे में जो 21 सवाल दिए गए हैं सदन में, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे चर्चा आज अच्छी खासी हो सकती है। हालांकि पहला ही सवाल जो अभी 10 बजे विधानसभा में रखा जाएगा अल्ताफ अहमद वानी का है। सवाल पहली बार ये आया है अभी तक जो बजट विधानसभा का सत्र चल रहा है, वो है अल्ताफ अहमद वानी का कि एनओसी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट देता है मकान बनाने के लिए, उसके बारे में जानकारी दी जाए। कहाँ एनओसी लगी, कहाँ नहीं लगी, कितने कर्मचारी हैं। एक अच्छा सवाल है और उम्मीद है इस पर चर्चा काफी हो सकती है। जबकि अगला ही सवाल हिलाल अकबर लोन का है और वो है सोनावारी उनके क्षेत्र में रोड एंड बिल्डिंग की क्या स्थिति है, क्या क्या सैंक्शन हुआ है। और आगे का सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया का, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते थे, पहले विजयपुर से चुनाव लड़ते थे, अब इस बार उनको सांबा की सीट मिली है और अपने दायित्व को कल भी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। और उम्मीद है आज सलाथिया का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इफ ऑल गोज वेल इस पर अच्छी खासी चर्चा होने की संभावना है। अब इसको देखते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर इसको किस तरीके से सदन में पूरा फेंकते हैं, यानी कि अलग अलग कैसे बहस हो सकती है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सुरजीत सिंह सलाथिया का, वो ये है चेंज ऑफ लैंड का जो लॉ है वो क्या हुआ है, कितना हुआ है, कितने को नुकसान हुआ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि सुरजीत सिंह सलाथिया चाहे पहले जो उनका विधानसभा का क्षेत्र विजयपुर था वो कुछ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ पड़ता था। आपको ये भी बताते चले कि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग आप देखते हैं विजयपुर आता है, विजयपुर के एक तरफ जो है वो जिधर रेल पटरी है वो पहाड़ी क्षेत्र है और ठीक दूसरी तरफ विजयपुर के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है जिसमें 114 गांव हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि दोनों उनके पास थे। अब वो सांबा में चले गए हैं, सांबा में भी स्थिति है, एक तरफ उनका सीटों वाला शहर सांबा है और दूसरा कुछ बॉर्डर का क्षेत्र है। और जो रामगढ़ का विधानसभा का क्षेत्र है वो भी सांबा के कई जिलों में, जैसे राजपुरा है, वो भी जो है वो पड़ता है रामगढ़ में। वो चूंकि रामगढ़ रिजर्व है। सुरजीत सिंह सलाथिया जो यहाँ खड़े हैं सांबा में है। बहुत अच्छा सवाल अब देखते हैं तो, और उनके इलाके में ये ज्यादा समस्याएं आई हैं किसानों को, तो एक अच्छा सवाल है, इस पर उम्मीद की जा सकती है अच्छा खासा जवाब मिलेगा और जानकारी सभी को मिलेगी। इसके बाद सलमान सागर का भी सवाल है, वो जो क्या उनके क्षेत्र में नई तहसीलें बनेगी, और उससे भी बहुत जो अनुभवी एक एमएलए कई बार विधायक रह चुके हैं, स्पीकर भी रहे, मुशीर मुबारक गुल, उनका ये कहना है कि बहुत अच्छा सवाल है, हर विधानसभा में टोटल जितनी विधानसभा हमारी हैं उसमें जो ब्लैक टॉपिंग और सड़कों का काम हुआ है, कितना हुआ है,
क्या क्या कमी आई है, बहुत अच्छा सवाल है। जबकि अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है इस बार क्रमवार नंबर 6 पर बलवंत सिंह मनकोटिया का। उन्होंने नाबार्ड के बारे में पूछा है। एक अच्छा खासा नाबार्ड के बारे में जानकारी मिलेगी जो आने वाले समय में हम मीडिया वालों को बड़ी लाभ देगी, जो जवाब आएगा, क्योंकि इस पर हम काम कर सकते हैं, जैसे मुबारक गुल के केस में या सुरजीत सिंह सलाथिया के प्रश्न में है। इसके बाद अगला सवाल है जल जीवन के बारे में इफ्तिखार अहमद साहब का रजौरी से, और डॉक्टर सज्जाद शफी का सवाल है नॉर्थ कैंपस जो उत्तरी कश्मीर में, उसके बारे में है। एक अच्छा सवाल है, अब देखते हैं इसमें किस तरीके का जवाब आता है। इसके बाद डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बन्नी विधानसभा के बारे में पूछा। 2 तहसीलें दी थी, क्या उसका अपग्रेड हुआ कि नहीं, क्योंकि बन्नी जिला कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र है, कई तरीके की वहां पर दिक्कतें हैं। प्रोफेसर दारूराम का सवाल है आरएसपुरा से रणबीर कनाल के बारे में, कि पानी जो है रणबीर कनाल पूरा नहीं पहुंचता है। हालांकि ये बात कल ही मुख्यमंत्री, परसों भी उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में बताई थी कि जो पानी जा रहा है, क्योंकि वो बात हुई थी जो सिंधु जल समझौते को लेकर कुछ बातें जब उठी थी, तो उन्होंने कहा था अगर ये सही तरीके से इसका लाभ तभी मिलता है कि पानी जम्मू आए, जम्मू से हम सीमावर्ती क्षेत्रों पे जो वाकई कैलेंडर में पानी जो है पूरा सही नहीं पहुंचता है। तो प्रोफेसर गारूराम का रणबीर कनाल के बारे में एक बहुत अच्छा जवाब है। लेट अस सी क्या करते हैं। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी हमेशा मजदूरों के हक के लिए बात करते हैं, उनके साथ हो रही अनदेखियों को भी लगातार वो बताते हैं। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट जो बना था उसके बारे में पूछा गया है। सवाल अच्छा है, मगर लगता नहीं है कि क्वेश्चन आवर के बीच ये सवाल आ जाएगा। लेट अस प्रे टू गॉड ये आ जाए, जिसकी संभावना वैसे कम करते है। उधर अर्जुन सिंह राजू का भी बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि क्रम में सवाल नंबर 12 है, जिसके आने की संभावना न के बराबर है। उन्होंने पूछा है क्या जम्मू में और वाइन शॉप इस वित्तीय वर्ष में खुलने जा रही हैं और कुल कितनी है। एक अच्छा सवाल है, और इस सवाल में मुझे बार बार याद आते हैं पीएसए के तहत बंद वो नेता जो इस पर बहुत कुछ कहते थे, और बहुत बार उनकी तू मैम भी हुई, यहां तक कि फिजिकली झड़प भी इनकी हुई, और वो इस समय आपको पता है डोडा के विधायक जो है पीएसए में कठुआ में बंद हैं। इसके बाद सैफुल्ला मीर अनुभवी एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने त्रेगाम विधानसभा क्षेत्र में जो पुल बन रहा है उसके बारे में पूछा। युद्धवीर सेठी जम्मू शहर से हैं, उनका सवाल फिर एक बार नशीली दवाओं के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने प्रोटेक्ट। और इसके बाद ऑनरेबल जज जो हैं हसनैन मसूदी का भी सवाल जो है वो था कि कितने प्रोटेक्ट आए हैं, कहाँ कहाँ आए हैं, यानी कि एक अच्छा ये भी सवाल है। अब देखते हैं इसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है, उसके बारे में बात की जाएगी। और ये दर्शकों प्रमुख सवाल हैं। ऐसे कुछ और सवाल जो हैं वो हैं आपके जो रिटन क्वेश्चन में, वो जैसे उसका जवाब आएगा निश्चित तौर पर, जैसे मुझे उसका जवाब आता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बस चलते चलते ये भी आपको अवगत कराता चलूं कि जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री हीरानगर क्षेत्र में गए, बोबरिया में, वहां पर जो कुछ उन्होंने देखा बोला, वो उन्होंने ये भी कहा चुनौती आज भी है आतंकवाद की, कल भी है, अलबत्ता अब बदलाव आया है और अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी होती, पहले सीधा सीमा पार करके कांटेदार तार काट के आतंकवादी आ जाते थे, अब ऐसा नहीं, अब ड्रोन का इस्तेमाल आ गया है, कुछ और चीजें इस बारे में उन्होंने कहा है। इसके बारे में हमें तैयार रहना है। पूरे उनके साथ होम सेक्रेटरी गोविंद चौहान, आईबी के तपन अंडे का डीजीपीएस प्रवीण कुमार गुरनाम और बोबैया पोस्ट में गए, वहां पर जाके सब स्थिति का देखा और वहां को वेलफेयर स्कीम जो है वो बॉर्डर के लिए बनाई गई है, वो भी उन्होंने उसके बाद देखा है। और उन्होंने ये भी कहा जब 60वां बीएसएफ दिवस मनाया जाएगा वो मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर के बारे में बनाया जाएगा। ये एक अच्छा कदम बताया। आज मुख्यमंत्री भी केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर विकास के बारे में बातें करेंगे। फिलहाल दर्शकों इसमें इतना ही, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, सीधा प्रसारण होता है, आप भी देखिए हम भी देखेंगे, और इसके बाद जो जो कुछ मेन चीज होगी फिर आपके पास में जो जवाब आएंगे वो लेके मैं आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।